Hello dear friends, welcome again to your own YouTube channel Career Launcher Academy. I hope that you will be fit and fine students. Today we are going to discuss a very important topic of grammar related to error, and you know very well errors are important part of grammar because जिस बच्चे को error नहीं आते हैं सीधा सीधा टॉपिक आता है तो समझ लीजिएगा उसका 50% अभी काम बाकी है, क्योंकि एग्जाम के अंदर हमेशा error से चीजें ही डाली जाती हैं जो थोड़ी सी नॉर्मल सिचुएशन से मुश्किल होती हैं। तो स्टूडेंट्स आज हमारा जो टॉपिक है वो एरर से रिलेटेड है, और एरर किस चीज का स्टूडेंट्स, सब्जेक्ट और वर्ब के अंदर हम किस प्रकार की मिस्टेक करते हैं, सब्जेक्ट और वर्ब के अंदर जब हम संबंध दिखाते हैं, रिलेशन दिखाते हैं तो किस प्रकार की मिस्टेक करते हैं। दिस द सेम टॉपिक इज आल्सो नोन एज सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड, इसको कहते हैं, और सिंटैक्स के नाम से भी इस टॉपिक को जाना जाता है। स्टूडेंट्स इस टॉपिक के ऊपर पहले आपके इस YouTube चैनल पर वीडियो बनाई जा चुकी है, वीडियो हैं जो इस वीडियो के लिंक में डाल दी जाएंगी, जो जिसमें डिटेल रूल्स की बात की गई है, पूरे रूल्स को डिस्कस किया गया है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से रिलेटेड। लेकिन स्टूडेंट्स आज हम उन रूल्स को प्रूव करेंगे और पूरा कंसेप्ट भी समझेंगे। जिन बच्चों ने वो वीडियो नहीं देखी तो कोशिश करेंगे कि उनको यहीं से सिस्टम समझ में आ जाए, यहीं से रूल समझ में आ जाए। तो आज हम 10 सेंटेंसेस को डिस्कस करेंगे। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस ओनली 10 सेंटेंसेस, एंड आई नो वेरी वेल अगर आपने ये लास्ट तक ये वीडियो को देख लिया तो ये 10 सेंटेंस ही सफिशिएंट है पूरे के पूरे टॉपिक को क्या करने के लिए, क्लियर करने के लिए, क्योंकि मैंने हर एक टाइप का एक सेंटेंस यहां लिखने की कोशिश की है, उससे आगे हजारों सेंटेंसेस बनाए जा सकते हैं। स्टूडेंट्स आई होप दैट यू विल वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। सो स्टूडेंट्स आइए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से रिलेटेड एरर्स का। और स्टूडेंट्स आज हम एडिटिंग करेंगे। तो स्टूडेंट्स शुरू करते हैं फ्रॉम द वेरी फर्स्ट जो हमारा सेंटेंस है, फ्रॉम द वेरी फर्स्ट सेंटेंस वी आर गोइंग टू स्टार्ट टुडेस टॉपिक। और आइए देखिए पहला सेंटेंस हमें क्या कहता है स्टूडेंट्स, द फर्नीचर इन दिस रूम आर मेड ऑफ टीक। तो स्टूडेंट्स देखिएगा हमारा सब्जेक्ट क्या है इस सेंटेंस के अंदर, फर्नीचर, और उस फर्नीचर के लिए हमें वर्ब क्या लगाई, हमने आर लगाई है। स्टूडेंट्स कई बार क्या होता है, आपको यही ध्यान देना है कि सब्जेक्ट से काफी दूर आती है जो वर्ब होती है उससे रिलेटेड, उसके बीच में कोई फ्रेज आ सकती है, जैसे इन दिस रूम एक फ्रेज है। ये क्या है स्टूडेंट्स, ये क्या है, एक फ्रेज है। क्या है, फ्रेज है। ये हमारा सेंटेंस का क्या है स्टूडेंट्स, सब्जेक्ट है, और ये हमारी क्या है यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब जो है, ये हमारी आर क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, जो किसके साथ आई है, मेड के साथ आई है पैसिव फॉर्म में। तो आपको ध्यान रखना है कि आपको यहां इस फर्नीचर के लिए यहां पे वर्ब लगाई गई है। तो स्टूडेंट्स यहां पे कंसेप्ट क्या है, मिस्टेक क्या है, यहां मिस्टेक है इस वर्ब के अंदर। किसके अंदर स्टूडेंट्स, इस वर्ब के अंदर क्या मिस्टेक है। स्टूडेंट्स आपको याद रखना है दुनिया का सारा फर्नीचर अगर एक जगह इकट्ठा कर लिया जाए तो वो फर्नीचर ही रहेगा, कभी फर्नीचर्स नहीं हो सकता, कभी भी वो फर्नीचर्स नहीं हो सकता। तो वो हमेशा स्टूडेंट्स किस में रहता, मात्रा में रहता है, और जो चीजें मात्रा में होती है, क्वांटिटी में होती हैं, दे आर ऑलवेज कंसीडर्ड सिंगुलर, उनको हमेशा सिंगुलर माना जाता है। और जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसके लिए वर्ब भी क्या लगनी चाहिए, सिंगुलर। तो हमें इस आर को रिप्लेस करना पड़ेगा स्टूडेंट्स किसके साथ, इज के साथ। तो हमारा करेक्शन हम यहां पे जो करेंगे, एडिटिंग जो करेंगे, तो सेंटेंस बन जाएगा द फर्नीचर इन दिस रूम इज मेड ऑफ टीक। वो किसका बना हुआ है, टीक का बना हुआ है, टीक की लकड़ी का बना हुआ है। तो मुझे उम्मीद है कि कभी भी जब आगे आप फर्नीचर को देखेंगे तो यू आर गोइंग टू कंसीडर इट सिंगुलर। तो आपको और फर्नीचर में क्या मिस्टेक हो सकती है स्टूडेंट्स, हो सकता है एग्जामिनर फर्नीचर के बाद एस लगा के दे दे, आपको फर्नीचर्स कर दे, तो आपको बता दिया कि प्लूरल नहीं होता। इसी प्रकार से एडवाइस कभी प्लूरल नहीं होती, इसी प्रकार से इंफॉर्मेशन कभी प्लूरल नहीं होती। तो स्टूडेंट्स इस प्रकार के जो वर्ड्स हैं वो रिपीटेडली एग्जामिनर के द्वारा यूज किया जाता है एग्जाम में, तो आप इसको ध्यान रखेंगे तो इस प्रकार की मिस्टेक को अवॉइड करेंगे। अब चलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट सेंटेंस के अंदर, व्हाट द सेकंड सेंटेंस टेल्स टू अस, और यहां से हमारा क्या कंसेप्ट क्लियर होने वाला है। स्टूडेंट्स देखिएगा आप हु को जानते हैं, आप देखिएगा मैं यहां पे आपके लिए लिख देता हूं हुज, whom, और स्टूडेंट्स विच और दैट,
स्टूडेंट्स ये हमारे हैं रिलेटिव प्रोनाउन। क्या है रिलेटिव प्रोनाउन? जब स्टूडेंट्स इनको एज अ कनेक्टर दो क्लॉजेस को जोड़ने के लिए यूज किया जाता है तब हम इनको कहते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। और स्टूडेंट्स इन रिलेटिव प्रोनाउन में आपको हु, विच और दैट को याद रखना है, क्योंकि हुज और होम के बाद तो होम के बाद अपना नया सब्जेक्ट आता है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग वर्ब लगती है। और हुज के बाद डिपेंड करता है कि हुज फादर, हुज ब्रदर, वो डिपेंड करता है कि उसके बाद आने वाला नाउन प्लूरल है या सिंगुलर है, तो उसके अनुसार वर्ब लगेगी। लेकिन स्टूडेंट जब भी हु, विच और दैट को कनेक्टर के रूप में यूज किया जाए तो आपको क्या याद रखना है स्टूडेंट्स? उससे पहले वाला जो शब्द होता है उसको हम कहते हैं एंटेसीडेंट। क्या कहते हैं? एंटेसीडेंट। ठीक है स्टूडेंट, इसको हिंदी में कहते हैं पूरक। क्या कहते हैं? पूरक। तो स्टूडेंट्स आपको यहां पर मिस्टेक क्या है, जब भी आपको टू क्लॉजेस को जोड़ने के लिए आपको यूज करना पड़े हु का, विच का या दैट का, तो स्टूडेंट्स आपको उनको सिंगुलर या प्लूरल नहीं मानना है। ठीक है स्टूडेंट्स, क्या नहीं मानना? सिंगुलर और प्लूरल नहीं मानना है। तो आपको क्या देखना है स्टूडेंट्स कि उससे पहले जो एंटीसीडेंट आया है वो क्या है, वर्ब उसके अनुसार लगेगी। और स्टूडेंट्स आप अच्छी तरह से जानते हैं आई के साथ कभी भी इज नहीं आता। यहां आई के साथ क्या आएगा स्टूडेंट्स? एम आएगा। क्या आएगा इसमें? एम। तो ये क्या बन जाएगा? इट इज आई हु एम टू ब्लेम। क्या है? मैं ही हूं वो जिसको इसका दोष दिया जाना चाहिए। तो स्टूडेंट्स ऐसा ही मैं एक सेंटेंस आपके लिए और लिख देता हूं, ऐसा ही एग्जांपल देखिएगा कब और क्या हो सकता है। अब देखिएगा, सी इज द गर्ल, ठीक है, हु डैश वेरी इंटेलिजेंट। स्टूडेंट्स यहां से देखिएगा, मैंने यहां पे आपके लिए लिखा है एक एग्जाम्पल और सी। अब देखिएगा हु है, हु से फिर जोड़ दिया है, उससे पहले क्या है? गर्ल आया है, तो उससे देखिए सीज हमारा गर्ल ही सब्जेक्ट है, हु के साथ क्या आ जाएगा? अब आ जाएगा इज आ जाएगा, क्योंकि हमें वर्ब लगानी है एंटीसीडेंट्स के अनुसार। तो स्टूडेंट्स आपको यहां से क्या कंसेप्ट क्लियर करना है, जब भी दो क्लॉजेस को हु से जोड़ा जाए तो आपको हु से पहले वाले एंटीसीडेंट को देखना है और वर्ब उसी के अकॉर्डिंग लगानी है। वो सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर, वो प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल लगानी है। ठीक है, अगर वो आई है तो आई के लिए स्पेशल वर्ब आती है, एम आता है। तो ये यहां पर कंसेप्ट था जो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे थर्ड सेंटेंस पे चलते हैं स्टूडेंट्स। अब देखिएगा, फ्लावर्स, यहां पे फ्लावर्स है, फ्लावर के साथ क्या है? आ वर्ब आई है, क्योंकि आज हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का काम कर रहे हैं तो हम सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब को ठीक करेंगे, क्योंकि यहां पे वर्ब की ही मिस्टेक्स मैंने यहां पर ली हैं। क्योंकि और भी हम अगर वीडियो को आपका रिस्पॉन्स अच्छा मिलता है तो और जो एरर हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उनको हम आगे और करेंगे। तो स्टूडेंट्स देखिएगा, तो अब अगला सेंटेंस देखिएगा, वन ऑफ द फ्लावर्स। ठीक है स्टूडेंट्स, आप स्टूडेंट्स यहां से एक चीज को समझेंगे जो मैं आपको समझाना चाहता हूं। स्टूडेंट्स जब भी वन ऑफ के साथ कोई फ्रेज बनाई जाती है, इसको कहते हैं नाउन फ्रेज। जैसे वन ऑफ माय फ्रेंड्स, वन ऑफ द फ्लावर्स, ठीक है, वन ऑफ द टीचर्स। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको ध्यान रखना है जब भी वन के साथ कोई फ्रेज बनाई जाती है तो उसके लिए जो आप नाउन यूज करेंगे वो मस्ट बी प्लूरल। वो हमेशा क्या होना चाहिए स्टूडेंट्स? प्लूरल होना चाहिए। क्या मिस्टेक हो सकती है? हो सकता है वन ऑफ दे दिया जाए और स्टूडेंट्स क्या है, फ्लावर को क्या है, सिंगुलर दे दिया जाए, तो ये मिस्टेक हो जाएगी। हम यहां पर सिर्फ वर्ब की बात कर रहे हैं तो ये यहां पे नाउन की मिस्टेक भी हो सकती है। तो स्टूडेंट्स आपको ध्यान रखना है, वन ऑफ द फ्लावर जब भी कहा जाएगा तो गलत हो जाएगा। वन ऑफ के बाद आने वाला नाउन हमेशा प्लूरल होता है, प्रोनाउन हमेशा प्लूरल होता है, लेकिन वर्ब हमेशा क्या होती है? सिंगुलर होती है। उसके पीछे कारण क्या स्टूडेंट्स? आपको क्या कंसेप्ट यहां से समझना है, जब भी किसी नाउन फ्रेज को वन ऑफ से बनाया जाए, जैसे हम यहां पे लिख लेते हैं एक बार के लिए, वन ऑफ द चेयर। वन ऑफ द चेयर कहना गलत है, क्योंकि आपको अभी बताया था चेयर्स होना चाहिए। वन ऑफ द चेयर्स। स्टूडेंट्स आपको ध्यान रखना, ये एक फ्रेज है, ये एक फ्रेज है और नाउन फ्रेज है जिसको हम सब्जेक्ट के रूप में यूज कर रहे हैं। ये पूरा सब्जेक्ट का फंक्शन कर रहे हैं। तो इसमें रियल सब्जेक्ट हमेशा जब भी वन ऑफ से कोई फ्रेज बनी हो तो ऑफ से पहले आपने देखना है कि वो सिंगुलर है या प्लूरल है, और वन अपने आप में सिंगुलर है तो यहां पर स्टूडेंट्स आपका क्या होना चाहिए था? इज होना चाहिए था। क्या होना चाहिए? इज। आर नहीं होना चाहिए। यहां इज क्यों हुआ स्टूडेंट्स? हालांकि आप फ्लावर को देखकर आर लगाएंगे, लेकिन फ्लावर हमारा सब्जेक्ट नहीं है। फ्लावर हमारा सब्जेक्ट नहीं है। फ्लावर्स जो हैं, हालांकि आप
फ्लावर्स को देख करके आर लगा देंगे। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि जो ये फूल हैं ये हमारा सब्जेक्ट नहीं है, हमारा रियल सब्जेक्ट क्या है, वन है। मैंने कहा जब भी ऑफ से कोई फ्रेज बनी हो तो ऑफ से पहले टू ऑफ माई फ्रेंड्स, तो टू ज्यादा है आर। वन ऑफ माई फ्रेंड्स, मेरे मित्रों में से एक इज डॉक्टर। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आपको ध्यान रखना है आगे वन है या टू है या 10 है, आपको संख्या पे ध्यान देना है। अगर ऑफ से पहले सिंगुलर नाउन को लिया गया है या सिंगुलर नंबर को लिया गया है या आप कह सकते हैं सिंगुलर कोऑर्डिनल नंबर को लिया गया है, तो स्टूडेंट्स आपको वहां पर वर्ब क्या लगानी पड़ेगी, सिंगुलर। अदरवाइज क्या लगानी पड़ेगी, प्लूरल लगानी पड़ेगी। अगला फोर्थ में कंसेप्ट समझते हैं स्टूडेंट्स। फोर्थ है नोबडी डिनाई द फैक्ट। कोई भी सच्चाई से, तथ्यों से इनकार नहीं कर सकता, है ना। तो स्टूडेंट्स आप देखिएगा ये जो नोबडी है, एनीबॉडी है, समबडी है, ठीक है, समवन है, दीज आर कॉल्ड इंडेफिनिट प्रोनाउन। ठीक है, एवरीवन है, एवरीथिंग है। तो स्टूडेंट्स आपको एक चीज यहां से ध्यान रखनी है कि जब भी हमारे पास इंडेफिनिट प्रोनाउन आता है, इंडेफिनिट प्रोनाउन क्या होता है, जब हमें स्पष्ट नहीं कि समवन हैज स्टोलन माय बुक, किसी ने मेरी पुस्तक चुरा ली। अब ये पता नहीं किसी ने कौन है, ठीक है, तो ही से पता चलता ना, ही मैंने वह है, सी मैंने वह है। लेकिन ये जो प्रोनाउन है ये ऐसे नाउन के लिए यूज किए जाते हैं जो इंडेफिनिट होता है। तो स्टूडेंट्स जब भी आपके पास इंडेफिनिट प्रोनाउन किसी सेंटेंस में आता है, वो सिर्फ नोबडी नहीं है। यहां से कंसेप्ट मैंने कहा था 10 सेंटेंस से कंसेप्ट ज्यादा करने हैं। इससे रिलेटेड क्या हो सकता है, नोबडी, एनीबडी, समबडी, ठीक है, समवन, एनीवन, ठीक है, एवरीथिंग, ठीक है, नथिंग। तो स्टूडेंट्स ये जो हमारे हैं ना, ये इनको कहते हैं हम इंडेफिनिट प्रोनाउन। और स्टूडेंट आपको ध्यान रखना जब भी हमारे पास इंडेफिनिट प्रोनाउन होते हैं वो हमेशा सिंगुलर होते हैं और वर्ब को क्या करना पड़ेगा, सिंगुलर करना पड़ेगा। स्टूडेंट्स आपको एक कंसेप्ट यहां से ध्यान रखना है कि जो वर्ब बेस फॉर्म होती है या फर्स्ट फॉर्म होती है, देखिए स्टूडेंट आपको ध्यान रखना है, मान लीजिए मैंने यहां पे गो कहा, ये एक बेस फॉर्म है, तो हमेशा जो बेस फॉर्म होती है ना वर्ब की, वो हमेशा प्लूरल होती है। अगर वर्ब को सिंगुलर बनाना पड़ता है तो उसके बाद लगाना पड़ता है एस या ईएस। तो यहां पे मिस्टेक क्या है, हमें क्या है, इसका क्या बनाना पड़ेगा स्टूडेंट्स, इसके बाद लगाना पड़ेगा ईएस, क्योंकि वाई इसमें आया है। और जब वाई का हम प्लूरल बनाते तो वाई का क्या बनाते, आई बना देते, और क्या लगाते ईएस। तो नोबडी डिनाइज द फैक्ट, कोई भी इनकार नहीं करता है सच्चाई से, ठीक है, तथ्यों से कोई भी इनकार नहीं कर सकता है, नहीं करता है। तो स्टूडेंट्स यहां से आपको ये कंसेप्ट करना है किसका, यहां पे कंसेप्ट था वन का, यहां पे कंसेप्ट था हमारा किसका, रिलेटिव प्रोनाउन का। यहां पे कंसेप्ट किसका था स्टूडेंट्स, हमारा क्या है, कुछ चीजें हैं जो मैंने बताई हैं आपको, फर्नीचर्स का वगैरह, जो भी फर्नीचर को नहीं होता, फर्नीचर्स नहीं होता फर्नीचर का, एडवाइस नहीं होता एडवाइस का, इंफॉर्मेशंस नहीं होता इंफॉर्मेशन का। तो ये आपको याद रखना है। तो अब चलते हैं स्टूडेंट्स अपने नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर। तो स्टूडेंट्स यहां पे देखिएगा सब्जेक्ट हमारा जींस इज। स्टूडेंट्स आपके पास बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो है तो एक, लेकिन टू पार्ट से मिलकर बनी है। लाइक एज यू कैन टेक द एग्जांपल ऑफ माय स्पेक्स। ये देखिए इसमें 2 ग्लासेस हैं, 2 इसकी लेग्स हैं। तो स्टूडेंट्स ये ऐसा, लेकिन इसको यूज क्या कर रहा हूं मैं, अकेला यूज करता हूं। ऐसे जैसे आपकी पेंट्स है, पेंट्स, हालांकि हम उसको पेंट बोलते हैं लेकिन उसकी होना चाहिए पेंट्स, यानी कि वो चीज जो 2 भागों से मिलकर बनी है, लेकिन कोई यूज सिंगल वन के रूप में किया जाता है, क्योंकि उसके दोनों भागों को अलग कर दे तो उसका कोई महत्व नहीं रहता, उसको यूज ही नहीं कर सकते। तो स्टूडेंट्स ऐसी चीज जिसके 2 भागों से जो मिलकर बनी है, लेकिन को यूज सिंगुलर के रूप में किया जाता है, मतलब एक सिंगल व्यक्ति उसको यूज करता है, यूज उसको एक सिंगल व्यक्ति करता है, उसको फिर भी हम क्या समझते हैं स्टूडेंट, प्लूरल समझा जाता है। तो आज के बाद आपको ध्यान रखना है, ऐसी चीजों में आपके पास एग्जाम्पल में आ जाता है टोंग्स, चिमटा, सीजर्स, कैंची, क्योंकि 2 भागों से मिलकर बनती है। जीन्स आपका आ सकता है, स्पेक्टिकल्स आपका आ सकता है। तो स्टूडेंट्स ये जो चीजें हैं ये दिखने में सिंगुलर होती हैं, दिखने में तो सिंगुलर होती हैं, लेकिन दे आर ऑलवेज ट्रीटेड एज प्लूरल इन इंग्लिश। इंग्लिश में उनको हमेशा एज अ प्लूरल यूज किया जाता है। तो यहां से आपको कंसेप्ट जान लेना है कि वो सभी चीजें जो 2 भागों से मिलकर बनी है, लेकिन को यूज एज अ सिंगल वन किया जाता है, जिनको यूज एज अ सिंगल थिंग किया जाता है, लेकिन इंग्लिश में उनको हमेशा क्या समझते हैं, प्लूरल समझा जाता है। तो उनके लिए जो वर्ब भी आएगी वो कौन सी आएगी स्टूडेंट्स, प्लूरल वर्ब का यूज किया जाएगा। चलते हैं अपने 6 सेंटेंस पे स्टूडेंट्स। देखिए गॉड, देखिए यहां पर गॉड हमारा सब्जेक्ट है और ब्लेसेस। स्टूडेंट्स नॉर्मली क्या होता है,
नॉर्मली जनरली क्या होता है, जैसे अभी हमने किया था नोबडी में कि सिंगुलर सब्जेक्ट तो वर्ब कैसे सिंगुलर। गॉड सिंगुलर होने के बावजूद भी उनके साथ, गॉड के साथ हमेशा प्लूरल वर्ब आएगी, और प्लूरल वर्ब कौन सी होती है, इसके साथ एस या एस नहीं लगा होता, ठीक है। स्टूडेंट प्लेन वर्ब आएगी। आपने हमेशा देखा गॉड ब्लेस यू, नॉट गॉड ब्लेसेस यू। तो स्टूडेंट्स आपको गॉड एक एक्सेप्शन है जिसके साथ हमेशा क्या आएगी, प्लूरल वर्ब आएगी। कभी आप गॉड को देखें, गॉड को देखिए, उसके बाद क्या लगा दें, क्या लगा दे स्टूडेंट, ईएस लगा दे। और ध्यान रखना है अगर कैपिटल जी है तब हमारा गॉड है, अगर स्मॉल डी है तो तब हमारा देवता है। तो देवताओं के बाद अगर आप वर्ब लगा सकते हैं एस या ईएस, सिंगुलर और प्लूरल। जब जी बड़ा होता गॉड यानी कि सर्वव्यापी, ठीक है, ओमनी प्रेजेंट, भगवान हर जगह होता है और हर जगह है, तो इसका मतलब उसको हमें एज अ प्लूरल ट्रीट करना चाहिए। और भगवान सर्वव्यापी है, सबसे बड़ा है, तो इसीलिए उसके लिए हम वर्ब लगाते, प्लूरल लगाते, क्या लगाते, वर्ब लगाते प्लूरल। तो गॉड के बाद सिंगुलर होने के बावजूद भी आपको क्या नहीं लगानी है, सिंगुलर वर्ब ना लगा के प्लूरल वर्ब लगानी है। और प्लूरल वर्ब कौन सी होती है, सिंगुलर प्लूरल में टेंशन मत लें, क्योंकि सब जो हमारा नाउन होता है वो एस या एस लगाने से प्लूरल बनता है, लेकिन वर्ब एस या एस लगाने से सिंगुलर बनती है, इसको आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट पे चलते हैं स्टूडेंट्स, 10 रुपीज। देखिए 10 रुपीज, 10 रुपीज के हिसाब से आर ठीक है, लेकिन स्टूडेंट्स यहां पर देखिएगा अ स्मॉल अमाउंट, अ स्मॉल अमाउंट। स्टूडेंट्स हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होने के बाद भी वर्ब सिंगुलर हो जाती है, तो यहां पर इज आएगा। वो इज क्यों आएगा, वो बता रहा हूं इज क्यों आएगा। स्टूडेंट्स जब भी कभी हम किसी सेंटेंस के अंदर अमाउंट, डिस्टेंस, क्वांटिटी, क्वालिटी, ठीक है, और सम शब्द यूज कर लें, ऐसे वर्ड्स को यूज कर लें जो क्या है, देखिएगा 10 रुपीज को मैंने क्या मान लिया, एक स्मॉल अमाउंट मान लिया, और अमाउंट हो जाएगा एक यूनिट, क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, यूनिट। और जब मैं इसको एज अ यूनिट यूज कर रहा हूं तो मैं इसको सिंगुलर, प्रोडक्ट पे मेरा ज्यादा ध्यान है, मेरा 10 रुपीज पे इतना नहीं, मेरा जितना प्रोडक्ट बनाना 10 रुपीज इज स्मॉल अमाउंट, एक छोटी मात्रा है, छोटी राशि है, बहुत छोटी राशि है। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स आपके पास जैसे 10 माइल्स इज अ लॉन्ग डिस्टेंस या स्मॉल डिस्टेंस, ठीक है स्टूडेंट्स। 10 माइल्स होने के बाद भी इज लगा रहा हूं, क्यों लगा रहा हूं स्टूडेंट्स, क्यों लगा रहा हूं, क्योंकि मैंने उसको क्या मान लिया, एक डिस्टेंस मान लिया, इसको एक सम मान लिया, ठीक है। तो स्टूडेंट्स जब भी किसी स्टूडेंट में एक हम वर्ड यूज कर देते, फिर रिपीट कर देता हूं, अमाउंट, डिस्टेंस, ठीक है, सॉरी, अमाउंट, डिस्टेंस, क्वांटिटी, क्वालिटी और सम, ये शब्द यूज कर दिए जाते हैं। जब स्टूडेंट्स ये शब्द यूज कर दिए जाते हैं तो आफ्टर द प्लूरल सब्जेक्ट, इवन द आफ्टर प्लूरल सब्जेक्ट वी यूज सिंगुलर वर्ब, कि वैसी स्थिति में प्लूरल सब्जेक्ट के साथ भी सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाता है। तो आप समझ गए होंगे। तो आज एक सेंटेंस से आप जितने भी सेंटेंस ऐसे आते हैं जो मैंने और बोले हैं, अमाउंट बोला है, डिस्टेंस बोला है, क्वांटिटी बोला है, क्वालिटी बोला है, सम बोला है, तो वो जहां दिखे तो आपने सिंगुलर वर्ब का यूज करना है। यहां पे अगले सेंटेंस में देखिए स्टूडेंट्स, आई ड्रॉन इज एन ऑनेस्ट मैन। स्टूडेंट्स देखिएगा, जब किसी एक ही व्यक्ति, एक ही वस्तु, एक ही स्थान के लिए एक से ज्यादा शब्दों का साथ साथ यूज कर लिया जाता है, उसको हम कहते हैं केस इन अपोजिशन। क्या कहते हैं स्टूडेंट, केस इन अपोजिशन। और स्टूडेंट केस इन अपोजिशन में देखिएगा, और कोमा लगा के उस केस इन अपोजिशन को क्या कर दिया है, अलग कर दिया है बाकी सब्जेक्ट से, तो वो बन गया है हमारा एडिशनल इंफॉर्मेशन। तो स्टूडेंट्स आपको ध्यान रखना है, जब भी सब्जेक्ट के तुरंत बाद कोमा लगा दिया जाए और उसके बाद वाली इंफॉर्मेशन को एंड होते फिर कोमा लगा दिया जाए, और उसके बाद जब वर्ब आए तो उस वर्ब का कोमा के अंदर बंद चीज से कोई लेना देना नहीं होता। उसका सब्जेक्ट हमेशा जो कोमा से पहले था, जो पहले कोमा से पहले था, वही हमारा सब्जेक्ट रहता है। और आई अगर हमारा सब्जेक्ट है तो आई के साथ इज नहीं आ सकता, एम आएगा। तो आपको यहां से कंसेप्ट क्या रखना है, अगर कभी भी हमारे पास किसी सेंटेंस में एडिशनल इंफॉर्मेशन है कोमास के अंदर, एडिशनल इंफॉर्मेशन हमेशा कोमास या ब्रैकेट में होती है, और चाहे वो जब एंड हो वो यहां प्लूरल क्यों ना आया हो, और आगे जो कोमा से पहले जो हमने सब्जेक्ट छोड़ा है, हमें उसी सब्जेक्ट को अपना सब्जेक्ट मानना है, उसी के अनुसार वर्ब सिंगुलर या प्लूरल लगानी है, ना कि एडिशनल इंफॉर्मेशन के अनुसार जो बिल्कुल वर्ब से पहले आती है उसको नहीं देखना। यानी रोहन को मैंने यहां पे नहीं देखना, मेरा सब्जेक्ट आई है तो मुझे इसके अनुसार वर्ब लगानी है, तो वो क्या हो जाएगी, एम हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट पे देखिएगा, ब्रेड एंड मिल्क, जो ब्रेड एंड मिल्क है ना, आर होलसम फूड्स, ये क्या संपूर्ण आहार है।
स्टूडेंट देखिएगा, रूल तो ये कहता कि एंड से जुड़ने वाले दो नाउन के बाद हमेशा प्लूरल वर्ब आनी चाहिए, अकॉर्डिंग टू रूल देखा जाए तो। लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता। अगर फिर मैं कह रहा हूं, अगर आपने मेरी पहले वाली वीडियो नहीं देखी तो ये सारे कंसेप्ट उसमें बताए गए हैं। तो मैंने यहां तो सिर्फ एक्सरसाइज करवाई है और इस एक्सरसाइज के माध्यम से भी आपको समझाने की कोशिश की है, ताकि जिसने पहले वाली वीडियो ना देखी हो तो उसको भी ज्यादा मुश्किल महसूस ना हो। तो आपको ध्यान रखना है, एंड से जुड़ने वाली चीजें वैसे प्लूरल होती हैं, कब कब प्लूरल नहीं होती हैं? अगर एंड से जुड़ने वाले नाउन से पहले ईच या एवरी आ जाए, ईच बॉय एंड ईच गर्ल, ईच लगाना पड़ेगा। और उसके बाद स्टूडेंट्स आपको और क्या ध्यान रखना है, और वाली चीजें के साथ कब को सिंगुलर माना जाता है? अगर उनमें से एक के साथ ही आर्टिकल हो, एक ही साइड में आर्टिकल हो, तब भी सिंगुलर है। और एक सिचुएशन हो रहा है कब सिंगुलर माना जाएगा, एंड से जुड़ने वाली चीजें तब भी सिंगुलर होंगी जब हमारा प्रोडक्ट सिंगुलर बनता हो। तो ये आप देखिएगा, ब्रेड एंड मिल्क दो जरूर है, लेकिन मेरे लिए जो प्रोडक्ट बन रहा है वो फूड है, वो सिंगुलर है। तो यहां पर क्या लगाना पड़ेगा? आपको इज लगाना पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स आपको कहां का सिंगुलर मानना है? एंड से जुड़ने वाली चीजों से पहले ईच या एवरी आ जाए तब सिंगुलर मानना है, ठीक है। एंड से जुड़ने वाली चीजें क्या बनाए? प्रोडक्ट एक बना दें तब उसको सिंगुलर मानना है। और एंड से जुड़ने वाली चीजों के एक पहले वाले नाउन के साथ क्या आ जाए? आर्टिकल आ जाए, तो तब भी उसको एक ही मानना है। द प्रिंसिपल एंड लीडर ऑफ द स्कूल। अब प्रिंसिपल भी वही है और लीडर भी वही, क्योंकि मैंने एक ही साइड में आर्टिकल लगाया है। अगर मैं कह दूं द प्रिंसिपल एंड द लीडर, यानी कि दो व्यक्ति हैं, तब इनको प्लूरल माना जाएगा। तो ये कंसेप्ट आपको यहां से सीख लेना है। अब चलते हैं हम अपने लास्ट सेंटेंस पे, मैनी आ पीपल लिव देयर। स्टूडेंट मैनी जो होता है, मैनी जो हमारा एडजेक्टिव होता है, एक तरह से डेटरमिनस में इसमें काउंट करते हैं हम, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आपको ध्यान रखना है, इसके बाद आने वाली चीज हमेशा प्लूरल होती है, मैनी बुक्स, ठीक है स्टूडेंट्स। और वर्ब भी प्लूरल होगी। लेकिन स्टूडेंट्स लास्ट सेंटेंस देखिएगा, मैनी एन एनिमल लिव ऑन ग्रास। इस पे स्टूडेंट्स क्या, इसमें क्या मिस्टेक है? जैसे मैंने बताया कि मैनी के बाद हर एक जो भी नाउन आएगा वो प्लूरल होगा और वह भी प्लूरल होगी। लेकिन मैनी एन और मैनी ए जो है वो अर्थ प्लूरल ही देगा, लेकिन उसके बाद आने वाला नाउन सिंगुलर होगा और वर्ब भी क्या होगी? सिंगुलर होगी। तो यहाँ पे वर्ब के साथ क्या लगना चाहिए स्टूडेंट्स? लिव्स लगना चाहिए, क्योंकि हमारे पास क्या है? मैनी एन है। अर्थ यही है कि बहुत सारे जानवर घास से अपना पेट भरते हैं, अर्थ फिर भी यही है। लेकिन मैनी अगर अकेला आता है तो वो अपने बाद प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब लेता, लेकिन मैनी ए और मैनी एन जब भी आएगा अपने पास सिंगुलर सब्जेक्ट और सिंगुलर वर्ब ही लेगा। तो स्टूडेंट्स यहां से मैं उम्मीद करता हूं कि आज जो हमने 10 सेंटेंसेस के माध्यम से 10 सेंटेंसेस के द्वारा जो ये कंसेप्ट क्लियर किया है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का, तो आपको ये समझ में आया होगा। और अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है तो आप उसमें कोई मिस्टेक नहीं करेंगे। और स्टूडेंट मैं फिर से आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आपने पीछे वाली वीडियो नहीं देखी है जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बारे में डिटेल से बताया गया सब कुछ, तो उनको जरूर देखना, जिनका लिंक्स जो है स्टूडेंट्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया जाएगा। तो आपने इस वीडियो को लास्ट तक देखा और आप इस यूट्यूब चैनल को रेगुलरली देखते हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आपने वीडियो को लाइक करना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। इफ़ यू आर न्यू ऑन दिस यूट्यूब चैनल, अगर आप इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। और आप हमें भी आपका सब्सक्रिप्शन, आपके लाइक, आपके कमेंट हमें बहुत ही मोटिवेशन देते हैं। तो आप इसी प्रकार का मोटिवेशन हमें देते रहिएगा और अपने यूट्यूब चैनल पर बने रहिएगा। आप सभी का इस यूट्यूब चैनल को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।